कई बार आर्टिस्ट सोचते हैं कि हमसे लैंडस्केप तो बन जाता है लेकिन पोर्ट्रेट नहीं बनता, फिगर नहीं बनता, या कोई और डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं बनता, या हमसे ये वाला सब्जेक्ट बन जाता है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं बनता, या हम प्रिंट आउट से देख करके बना लेते हैं, मेज से देख करके बना लेते हैं, लेकिन हमें लाइव नहीं बनता हमसे। ये सारी दिक्कतें आपने भी अक्सर फेस करी होंगी, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो हर एक सब्जेक्ट में डिटेल्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं और उस सब्जेक्ट में ओवरऑल लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस और शेप्स को देखना बंद कर देते हैं। मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। मान के चलिए, अगर कोई एक चीज है, इसमें 2 आंख हैं, एक नाक है, एक मुंह है, आईब्रोज हैं, हेयर हैं, और जितने भी एक फेस वाले उसमें फेशियल फीचर्स होते हैं, वो सारी चीजें हैं, तो हम उसको एक पोर्ट्रेट कह देंगे, हम उसको एक फेस कह देंगे। सेम तरीके से अगर एक फिगर है, उसमें टॉर्सो का पार्ट है, नेक का पार्ट है, हेड का पार्ट है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, और भी काफी सारी चीजें जो कि एक फिगर में ओवरऑल होती हैं, जिसकी हम स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें उस फिगर में हैं, तो उसको हम एक फिगर कह देंगे। लैंडस्केप में ट्रीज हैं, क्लाउड्स हैं, और भी जो सारे एलिमेंट्स होते हैं नेचर के, जिनको हम अक्सर बनाते हैं अपने लैंडस्केप में, वो सारी चीजें, तो हमने उसको लैंडस्केप कह दिया। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट का नाम देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम आर्ट में किसी भी सब्जेक्ट में सिंपल लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, शेप्स, वैल्यूज, लाइट एंड शैडोज, ये सारे फंडामेंटल्स हर एक चीज में सेम टू सेम तरीके से ही जज करते हैं। चाहे वो पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, फिगर हो, या फिर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, हम हर एक चीज में सिंपल लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस और वैल्यूज ही देखते हैं। अगर आपका ड्राइंग का लेवल, वैल्यूज का लेवल, ये 2 लेवल अगर आपके क्लियर हो गए, तो आप कोई भी आर्ट वर्क, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बड़ी ही इजीली बना लोगे। अब कई बार आर्टिस्ट सोचते हैं कि हमें तो डिफिकल्टी आ रही किसी आर्ट वर्क को बनाने में, लेकिन आपने तो ये वाला पॉइंटर रख दिया सामने। अब समझो, हमसे पोर्ट्रेट नहीं बनता लेकिन हमसे लैंडस्केप बन जाता है, ये एक बात है। और हमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बनाने में थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लैंडस्केप बनाने में हमें थोड़ी कम डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, लेकिन पोर्ट्रेट बनाने में हमें थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक बात ज़रूरी समझने वाली है, कई बार हमें लगता है कि हमसे एक सब्जेक्ट बन जाता है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं बनता, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपका जो पहला वाला सब्जेक्ट है जिसको आप बना रहे हैं, उसमें आपको मिस्टेक्स नहीं दिख रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपसे पहला वाला सब्जेक्ट बन गया, जबकि एक्चुअल बात तो ये होती है कि आपसे दोनों ही चीजें अच्छे से नहीं बन रही हैं। बस आपकी आईज इतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं है कि आप पहले वाले ड्राइंग में, पहले वाले आर्ट वर्क में अच्छे से मिस्टेक्स को ढूंढ पाएं और उनको जज कर पाएं, जबकि दूसरे वाले आर्ट वर्क को आप बना ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट है, वो मुझसे नहीं बनेगा, मुझसे बन नहीं रहा है वो सब्जेक्ट। एक्चुअली में मिस्टेक्स दोनों में ही हो रही हैं, बस आपको पहले वाले में मिस्टेक्स दिख नहीं रही हैं और दूसरी वाली में मिस्टेक्स आपको इसलिए दिख रही हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट आपसे बन नहीं रहा है। तो इसलिए ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने ओवरऑल फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है। आप किसी भी चीज को, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, भूल जाइए कि वो क्या सब्जेक्ट है। आपने आज तक कभी भी आंख देखी है, कभी भी आपने हैंड्स देखे हैं, लेग्स देखे हैं, ट्रीज देखे हैं, हर एक चीज को भुला दीजिए जब भी आप कोई आर्ट वर्क करें। सिंपल उसमें लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज, लाइट एंड शैडोज, इन सारी चीजों को ही आपको देखना है।